रिया ने एक दिन डिसाइड किया, बस अब लाइफ चेंज करनी है। रोज सुबह 5 बजे उठना है, डेली वर्कआउट करना है, फोन कम यूज करना है और रोज 3 घंटे पढ़ाई करनी है। डे 1 रिया फुल मोटिवेटेड थी। उसने वो सारे काम किए जो उसने डिसाइड किए थे। डे 3 उसने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया। डे 7 वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड थी, वाओ मैं तो चेंज हो रही हूँ। लेकिन डे 14 अलार्म बजता है, रिया स्नूज कर देती है, वर्कआउट स्किप हो जाता है, पढ़ाई पोस्टपोन हो जाती है, इंस्टाग्राम वो फिर से इंस्टॉल कर लेती है और फिर वो खुद से ही एक लाइन बोलती है, यार मैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर पाती। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या रिया ही प्रॉब्लम है या सिस्टम ही ऐसा है जो तुम्हें 2 वीक्स बाद क्विट करने पर मजबूर करता है? बिकॉज अगर तुम भी जिम, स्टडी रूटीन, मेडिटेशन या कोई भी हैबिट 2 वीक बाद छोड़ देते हो तो शायद तुम्हारी विल पावर वीक नहीं है, बल्कि एक हिडन ट्रैप है जो ऑलमोस्ट सबको 14 डेज के अराउंड तोड़ देता है। और अगर तुम्हें भी ये ट्रैप समझ नहीं आया तो शायद नेक्स्ट हैबिट भी एग्जैक्टली 2 वीक्स बाद खत्म होने वाली है। जब तुम न्यू हैबिट स्टार्ट करते हो, ब्रेन को मिलता है डोपामिन, सब एक्साइटिंग लगता है, न्यू बुक, न्यू रूटीन, न्यू आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ एनर्जी। और हाँ, डे 1 पे तो तुम यूट्यूब पर 5 AM मॉर्निंग रूटीन ऑफ बिलियनर भी देख लेते हो, जैसे कल ही तुम CEO बनने वाले हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मोटिवेशन परमानेंट नहीं होता है। अराउंड 10 to 14 डेज एक्साइटमेंट नेचुरली ड्रॉप हो जाती है और जब एक्साइटमेंट ड्रॉप होती है, रियलिटी स्टार्ट होती है और यहीं पे 90% लोग क्विट कर देते हैं। बट वेट, ये सिर्फ हाफ स्टोरी है। रियल प्रॉब्लम और भी डेंजरस है। ह्यूमन ब्रेन का गोल क्या है? एनर्जी सेव करना। इसीलिए जब भी तुम न्यू हैबिट स्टार्ट करते हो, ब्रेन कहता है, भाई ये क्या कर रहा है, पहले तो फोन स्क्रॉल करते थे, अब ये पुशअप्स क्यों? और धीरे धीरे ब्रेन वापस ओल्ड हैबिट्स की तरफ खींचने लगता है और 2 वीक्स के अराउंड ओल्ड हैबिट वर्सेस न्यू हैबिट की फाइनल फाइट होती है। गेस करो कौन जीतता है? ऑब्वियसली ओल्ड हैबिट, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। वैसे एक चीज बताओ, कभी नोटिस किया है तुम एक रील देखने जाते हो और सडनली 45 मिनट्स गायब हो जाती है, जैसे किसी ने टाइम ही किडनैप कर लिया हो। सीरियसली, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी तुमसे ज्यादा डिसिप्लिन है। हर न्यू हैबिट के बीच एक इनविजिबल वॉल होती है, द 14 डे वॉल। जो लोग यहाँ क्विट कर देते हैं उनके लिए लाइफ हमेशा रीस्टार्ट बटन बन जाती है। कल से स्टार्ट करूंगा, मंडे से पक्का स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट मंथ सीरियस हो जाऊंगा। लेकिन जो लोग थोड़ा और पुश कर देते हैं उनके लिए न्यू हैबिट ऑटोमेटिकली बनने लगती है और उस मोमेंट पे डिसिप्लिन सडनली इजी लगने लगता है। अब एक क्वेश्चन ये है, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकल सकते हैं? क्योंकि सिर्फ कंसिस्टेंट रहो बोलना इजी है, कर कैसे पाओगे? चलो रिया की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। रिया ने 3 सिंपल रूल्स फॉलो किए और वही रूल्स तुम्हें 14 डे वाले ट्रैप तोड़ने में हेल्प करेंगे। रूल 1, मेक द हैबिट स्टूपिडली स्मॉल। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? ये बहुत बड़ा करते हैं। 3 घंटे पढ़ाई, 1 घंटा वर्कआउट, 5 बजे उठना। ब्रेन कहता है भाई ये टॉर्चर है, इसलिए रूल सिंपल है, हैबिट इतनी छोटी बनाओ कि मना करना एम्बैरेसिंग लगे। वर्कआउट स्टार्ट करना है, सिर्फ 5 पुशअप करो। पढ़ाई स्टार्ट करनी है, सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करो। मेडिटेशन करना है, 2 मिनट्स मेडिटेशन करो। फनी लग रहा है ना? गुड, क्योंकि स्मॉल हैबिट्स ब्रेन को रेजिस्टेंस फील नहीं करने देती। एंड वंस यू स्टार्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम नोटिस करोगे कि तुमने जितना डिसाइड किया था तुमने उससे ज्यादा कर लिया है। रूल नंबर 2, नेवर ब्रेक ट्वाइस। ये रूल बहुत पावरफुल है। तुम एक दिन मिस कर सकते हो, सब करते हैं, लेकिन 2 दिन कंटिन्यूस मिस नहीं करना है। डे 14 पे रिया ने वर्कआउट स्किप किया। पहले वाली रिया क्या करती, चलो अब मंडे से स्टार्ट करूंगी, लेकिन न्यू रूल था नेवर ब्रेक ट्वाइस। तो नेक्स्ट डे उसने सिर्फ 5 मिनट वर्कआउट किया, बस। चेन ब्रेक नहीं होने दी। कंसिस्टेंसी का सीक्रेट ये नहीं है कि तुम कभी फेल नहीं होते, सीक्रेट ये है तुम जल्दी वापस आ जाते हो। रूल नंबर 3, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। विल पावर वीक होती है, एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। अगर फोन तुम्हारे बेड के पास है तो ऑब्वियसली तुम स्क्रॉल करोगे। इसलिए रिया ने क्या किया, फोन दूसरे रूम में चार्ज पर लगाया, वर्कआउट शूज बेड के पास रखे, स्टडी टेबल को हमेशा क्लीन रखा। अब हैबिट बिल्ड करना इजियर हो गया था और डिस्ट्रैक्शन करना हार्डर, और ब्रेन हमेशा इजी चीज चूज करता है। 2 मंथ्स बाद लोग रिया से पूछ रहे थे, यार तू इतनी कंसिस्टेंट कैसे है? और सच क्या था, रिया डिसिप्लिन नहीं बनी थी, उसने सिर्फ सिस्टम चेंज किया था। सच ये है, तुम्हारी लाइफ बिग डिसीजन से चेंज नहीं होती, वो चेंज होती है तो 14 डे के बाद वाले डिसीजन से, जब तुम्हारा माइंड बोलता है छोड़ना और तुम बोलते हो नहीं आज भी करूंगा।
क्योंकि या तो तुम 14 डे वॉल के इस साइड रह जाओगे जहाँ लोग हर मंडे नई बिगिनिंग करते हैं और हर 14 डेज बाद क्विट कर देते हैं, या फिर तुम उस दूसरी साइड पहुँच जाओगे जहाँ रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। और डिफरेंस सिर्फ इतना है, क्या तुम 14 डेज के बाद क्विट करते हो या नहीं। अब मुझे एक चीज ऑनेस्टली बताओ, तुम अभी किस हैबिट को बिल्ड करना चाहते हो लेकिन हर 2 वीक्स के बाद छोड़ देते हो। वर्कआउट, पढ़ाई, फोन कम यूज करना, कमेंट में लिखो। और अगर तुम ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहाँ सिस्टम मिलेगा।